नमस्कार दोस्तों, आपका पंडित जी ब्लॉग में स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। जय श्री राम। आजकल थोड़ी व्यस्तता होने के कारण तो मैं घर ही से आपको कुछ आपके साथ जुड़ रहा हूँ और जुड़ने का मतलब आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान मेरे मन में विचार आया कि भगवान राम के कुछ दोहे हैं रामायण के, हमारी दैनिक दिनचर्या में कहते हैं, लिखा है रामायण में, उनमें उनका पाठ करना चाहिए। उस हिसाब से सफलता मिलती है। जैसे अगर हम कोई विपत्ति में हैं दोस्तों, तो परेशानी में हैं या हमें कोई संकट है, ऐसा रामायण में लिखा है, इस दोहे का पाठ करना चाहिए। दोहा क्या है? दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप इसका पाठ कीजिए और भगवान राम जी आपकी सुनेंगे और आपको संकट से मुक्ति मिलेगी। और अगर कोई बेरोजगार है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा रामायण में लिखा है दोस्तों, इसका उसमें ये पाठ करना चाहिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, तारक नाम भरत जस होई। क्योंकि भरत जो है विश्व का भरण पोषण करते हैं। भगवान राम के छोटे भाई भरत सहनशील हैं और वो राम के ही रूप हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये भगवान राम के ही रूप है। तो इस दोहे का पाठ करें तो जैसे आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, खाली पाठ करने से नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, हम मेहनत करते हैं, हमें प्रतिफल नहीं मिलता है, तो ये भी करना चाहिए, क्या सफलता मिल जाए। और तीसरा, अगर आप कहीं कोई यात्रा कर रहे हैं, आप सोचें कि मेरी यात्रा सफल हो, तो उस यात्रा के लिए आप वहाँ पर इस चीज़ का पाठ करें। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ऐसा पाठ करके आप घर से निकलें दोस्तों। विद्यार्थी विद्या के लिए, प्राप्ति के लिए, मतलब ये नहीं कि आप दोनों का पाठ करो तो आपको विद्या आ जाएगी, ऐसा नहीं है। एक मदद के लिए, एक तो एक प्रार्थना होती है, मेहनत तो करनी पड़ती है। कभी कभी मेहनत करके इंसान को प्रतिफल नहीं मिलता है, तो ये भी करना चाहिए साथ में। जैसे विद्यार्थियों के लिए है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। इसका पाठ करना चाहिए। इसके पाठ करने से विद्यार्थियों को एक तो हमारे रामायण के बारे में पता होगा और रामायण के बारे में जानकारी होगी, और दूसरा और उनको विद्या में सफलता मिलेगी। और इसीलिए बहुत से दोहे हैं दोस्तों इस रामायण में जो लिखा रखा है। जैसे अगर कोई आलसी है, आलस्य से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो उसको ये पाठ करना चाहिए। हनुमान तेहि पर साकर, पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु, मोहे कहा विश्राम। जो आलसी है, जब होता है यार मेरे को आलस होते हैं यार, कैसे मेरा आलस खत्म हो, तो रामायण में लिखा है उस समय ये पाठ करना चाहिए। हनुमान तेहि पर साकर, पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। और सभी मनोरथ को पूरा करने के लिए इसका पाठ करे, कह रहा रामायण। अगला दोहा जो है उसका ये पाठ करे। भव भी सज रघुनाथ जसु, सुनिए। भव भी सज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरुनार, तिनकर सफल मनोरथ, सिद्ध करे त्रिसरार। इसका पाठ करना चाहिए। और जो संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो संपत्ति प्राप्त करना चाहिए, वो रामायण के इस दोहे का पाठ करें। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। जे एक बार और सुन लीजिए। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। ये संपत्ति प्राप्त करने के लिए, जो संपत्ति की आस को रामायण के इस दोहे का पाठ करना चाहिए। मनोकामना पूर्ण
और बाधा को हरने के लिए इस दोहे का पाठ करना चाहिए। जिसको अगर मनोकामना पूर्ण करनी है या कोई बाधा आ रही है, बाधा हरनी है, तो उसको इस दोहे का पाठ करना चाहिए। कवन सो काज कठिन जग माही, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अगर शत्रु हैं तो अगला जो दोहा है, अगर शत्रु हैं, शत्रु नाश के लिए इसका पाठ करें। बैर न कर काहू सन कोई, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। उसके लिए इसका पाठ करें। और भगवान राम की कोई शरण प्राप्त करना चाहता हो, उनकी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, तो उसके लिए पाठ करें। सुनी प्रभु वचन, सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणांगत बच्छल भगवाना। और विपत्ति के नाश के लिए राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भगति विपत्ति संभंजन सुखदायक। इसका पाठ पुनः करें। और जिसको उपद्रव हो रहे हैं, उपद्रव शांत नहीं हो रहे हैं, तो रामायण के इस दोहे का पाठ करें। दैहिक दैविक भौतिक नासा, राम काज नहीं अगर रोग उपद्रव है तो रामायण में लिखा है, उसके लिए इसका पाठ करना चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दोस्तों तो एक रामायण की बात है। वैसे मेरा मेन तो आपसे जुड़ना था, और ऐसे हमारे रामायण, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सी बातें हैं जो हमें शिक्षा देती हैं। और आज पूजा पाठ करके मैंने कहा थोड़ी देर आपसे ऐसे मिलता हूँ, वार्तालाप हो जाती है। माध्यम भगवान राम का है, और भगवान राम के रामायण में बहुत से ऐसे दोहे भी हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। तो एक तुलसीदास जी ने कहा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। कितना अच्छा दोहा है ना दोस्तों। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, जो हम धीरज रखते हैं, हमें विपत्ति के समय धीरज नहीं रहता है। उस धीरज को, धीरज और धर्म मित्र और पत्नी को आपत्ति काल में पर रखना चाहिए। अगर ये आपत्ति काल में हमारा साथ देते हैं तो हमारे सच्चे मित्र हैं। अगर धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी, और समय इसको नहीं परखा जाता है। तो इसलिए बहुत सी ऐसी दोहाएं हैं रामायण में, बुरे समय में इनकी परखना नहीं चाहिए, मतलब बुरी समय में इनकी परख हो जाती है इंसान को। आपत धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी, इनकी परख हो जाती है। मित्र की परख विपत्ति में होती है, और पत्नी विपत्ति में साथ देती है, तो उसकी परख विपत्ति में होती है। धर्म की परख, धर्म भी हमारा विपत्ति में साथ देता है। ऐसे रामचरितमानस में बहुत से दोहे हैं दोस्तों जो हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। भगवान राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और पूर्ण ब्रह्म के अवतार थे दोस्तों। और भगवान राम तो सभी जानते हैं, क्योंकि इस भारत का हर बच्चा बच्चा भगवान श्री राम को जानता है। उसके बारे में तो कौन क्या कह सकता है, रामायण में सब लिखा हुआ है। तो इसलिए जो मैंने दोहे दो चार बताए, उन दोहों का आप पाठ करिए। और यही मेरा आपसे मिलना था। मेरे मिलने का मतलब ये भी है, मेरे इस पंडित जी ब्लॉग को आप देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे। जय श्री राम।